अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हैवी डिपॉज़िट पर लेन देन करना जायज़ है या नाजायज़? तो इसके बारे में तफसील ये है कि एक कायदा कुल्लिया जान लें। इसको ज़ईफ़ हदीस में भी ये चीज़ आई हुई है, अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन हदीस से साबित है। कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुव हराम, दूसरी जगह फ़हुव रिबा, ये दो लफ्ज़ आया हुआ है। हर वो कर्ज़ जो नफ़ा को खींचे अपनी तरफ तो वो हराम है या वो तो रिबा है, यानी सूद है। या तो हराम है या तो सूद है, दो तरह की उसमें रिवायत आई हुई है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी मामलात करें, अगर कर्ज़ का मामला है और उसमें ज़र्रा बराबर फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो कर्ज़ हराम हो जाएगा या वो कर्ज़ में सूद शामिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आजकल हैवी डिपॉज़िट का लेन देन इतना ज़्यादा है और उसको लोग बिल्कुल धड़ल्ले से कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं बिल्कुल हलाल है और जायज़ है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गौर से सुन लो, ये लेन देन करना, हैवी डिपॉज़िट पर लेन देन करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि दूसरी हदीस में है अर्राशी वल मुर्तशी सवाउन, सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों गुनहगार हैं, दोनों गुनाह में बराबर हैं। मिसाल के तौर पर मालिक मकान इतना ज़्यादा उससे कहा भाई मेरा जो है मेरे पास ये जो खोली है, मेरे पास एक मकान है, ऐसा करो जो है आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो और जो आप जो है 5,000 जो मुझे किराया देते थे वो किराया नहीं देना। तो अब ये चूँकि 2 लाख उससे ले रहा है तो भी क्या माना जाएगा? ये 2 लाख हैवी डिपॉज़िट जो है ये कर्ज़ के हुक्म में है। और अब ये चूँकि ये 5,000 जो किराया ले रहा था वो उसको माफ़ कर दे रहा है, तो 5,000 का इसके अंदर नफ़ा हो रहा है उसको। तो इसलिए ऐसे लेन देन करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और इसको बिल्कुल भी ख़त्म कर दें और ये बिल्कुल ना समझें किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है। हैवी डिपॉज़िट पर लेना या देना दोनों गुनाह है और दोनों सूद में मामला आता है, दोनों हराम। और बहुत ही तहक़ीक़ के बाद ये कह रहा हूँ, तो ये बात सुने और दूसरों तक पहुँचाएँ कि हैवी डिपॉज़िट पर लेन देन करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्योंकि मिसाल के तौर पर ज़ैद ने जो है एक मकान किराए पर लिया और उस मकान का किराया आम तौर पर 10,000 रुपया है, ठीक है ना। अब मकान मालिक जो है वो कह रहा कि ज़ैद से कि भाई ऐसा है, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो और जो 10,000 कर्ज़ा होता है वो 10,000 नहीं बल्कि 5,000 आप मुझे देना। तो यहाँ पर किराया कम कर दे रहा है, मुतारिफ़ किराए से 5,000 कम करके ले रहा है। तो ये चूँकि ये जो ऐसा ये कर्ज़ है जो फ़ायदा को खींच रहा है अपनी तरफ, इसलिए ये जायज़ है नहीं है, ये सूद है और हराम है। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।